हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के नियम के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया है। आज मैं आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम यह जानें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, उस नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र यानी कि एब्सोल्यूट रहता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र रहने का मतलब यह है कि उस कर्ता का वाक्य की वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वर्ब इस कर्ता के अनुसार नहीं आती है वाक्य में, बल्कि किसी अन्य कर्ता के अनुसार आती है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जिस कर्ता का वर्ब पर कोई प्रभाव न पड़े, वो कर्ता वर्ब से स्वतंत्र रहे, वो वर्ब से बंधा हुआ ना हो, वो वर्ब का गुलाम ना हो, वो वर्ब से बंधा हुआ ना हो, अर्थात स्वतंत्र हो। जिसका वर्ब पर कोई प्रभाव न पड़े उसे हम स्वतंत्र कर्ता यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार के दो वाक्यों को हम जोड़कर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाएं। लिखा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उस समय करते हैं जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तथा उनमें कारण परिणाम का संबंध हो। प्यारे बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस हमें उस समय बनाना है जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। ध्यान रखें, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दोनों वाक्यों में रीजन रिजल्ट यानी कि कारण परिणाम का संबंध हो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध हो, तो कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को, याद रखें, कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र कर्ता बनाकर सबसे पहले लिख देना है और फिर पार्टिसिपल के नियम से वाक्य बनाना है। लिखा है, कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र कर्ता बनाकर सबसे पहले लिख देते हैं, फिर पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य बनाते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसका पहला नियम देखिए। पहले नियम में लिखा है, जब कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो। जब कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में ना हो। जब कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तथा पास्ट इंडेफिनिट हो। याद रखें प्यारे बच्चों, जब कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो और पास्ट इंडेफिनिट में हो, अर्थात कारण वाले वाक्य में एम वी सेकेंड आई हो, तो क्या करेंगे? एम वी सेकेंड के स्थान पर हैविंग प्लस एम वी थर्ड कर देंगे। एम वी सेकेंड के स्थान पर हैविंग प्लस एम वी थर्ड यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे एम बी सेकेंड का। एम बी सेकेंड के स्थान पर हैविंग प्लस एम बी थर्ड कर देते हैं तथा दूसरा वाक्य कॉमा से जोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें दोनों वाक्यों को देखकर यह पहचानना है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है या नहीं है और उनमें कारण परिणाम का संबंध है या नहीं है। यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है और उनमें कारण परिणाम का संबंध है, तो वाक्यों के भाव जानने के बाद जो कारण वाला वाक्य है
उसके सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात स्वतंत्र कर्ता बनाकर सबसे पहले लिख देंगे। जैसा कि उदाहरण में यहां पर लिखा है, द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड। घंटी बजी, स्कूल बंद हो गया। घंटी बजी, स्कूल बंद हो गया। ये दो वाक्य लिखे हैं। पहले वाक्य का सब्जेक्ट है द बेल अर्थात घंटी, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है द स्कूल यानी कि विद्यालय। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है। अब देखें इनमें कारण परिणाम का संबंध है या नहीं। लिखा है घंटी बजी, स्कूल बंद हो गया, अर्थात छुट्टी की घंटी बज गई और स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद होने का कारण था छुट्टी की घंटी बजना। छुट्टी की घंटी बजी इसलिए स्कूल बंद हुआ। यानी कि इन दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध है। इन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है और कारण परिणाम का संबंध है। यानी कि इन दोनों वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और उनमें कारण परिणाम का संबंध हो तो कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को, कारण वाला वाक्य है ये द बेल रैंग, इसके सब्जेक्ट को यानी कि द बेल को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र कर्ता बनाकर सबसे पहले लिख देंगे। हमने द बेल को सबसे पहले लिख दिया और फिर पार्टिसिपल के नियम से वाक्य बनाएंगे। मैंने पहले नियम में लिखा है कि जब कारण वाले वाक्य में एम वी सेकेंड आ जाए, कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो यानी कि एम बी सेकेंड हो, तो उस एम बी सेकेंड का हैविंग प्लस एम वी थर्ड कर देंगे और कॉमा से दूसरा वाक्य जो का त्यों जोड़ देंगे। इसलिए हमने रैंग एम वी सेकेंड का हैविंग प्लस एम बी थर्ड हैविंग रंग कर दिया और कॉमा से दूसरा वाक्य जो का त्यों जोड़ दिया। तो वाक्य बना द बेल हैविंग रंग कॉमा द स्कूल क्लोज्ड। घंटी के बजते ही, घंटी के बजने के कारण स्कूल बंद हो गया। एक और एग्जांपल देखें, द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। सूरज निकला और चिड़िया उड़ने लगी। दो वाक्य, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग। पहले का सब्जेक्ट है सूर्य और दूसरे का है चिड़िया। दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध। सूरज निकला ये कारण बना, इसका परिणाम ये हुआ कि चिड़िया उड़ने लगी। हमको पता चल गया कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है और दोनों में कारण परिणाम का संबंध है। इसलिए हम कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट द सन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाकर सबसे पहले लिख देंगे और फिर पार्टिसिपल के नियम से वाक्य बनाएंगे। पहले नियम में लिखा है कि यदि एम वी सेकेंड हो तो उसका हैविंग प्लस थर्ड कर देंगे और कॉमा से वाक्य जोड़ देंगे। इसलिए वाक्य बना द सन हैविंग राइजन कॉमा द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। आपको ये पहला नियम समझ में आया होगा। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम इससे थोड़ा सा हटकर है, ध्यान दें। लिखा है जब कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। अभी पहले नियम में लिखा था कि जब कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, एम वी सेकेंड हो, तो एम वी सेकेंड के स्थान पे हैविंग प्लस एम वी थर्ड कर देना है। लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है यहां पर, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हम जानेंगे कि ये वाक्य बनाने में बहुत ही आसान है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि अगर कारण वाले वाक्य में एम बी सेकेंड आई है तो हमें एम बी सेकेंड के स्थान पे हैविंग प्लस थर्ड कर देना है और पूरा वाक्य जो का त्यों लिखना है, बीच में कॉमा लगा देना है। बस इतना ही किया है हमने। अगर नियम के अनुसार देखें तो नियम के अनुसार मैंने आपको समझा दिया, और अगर यूं ही देखना चाहें तो यूं ही आप समझ लें कि एम बी सेकेंड के स्थान पे हैविंग प्लस थर्ड कर देना है और कॉमा से दूसरा वाक्य जोड़ देना है। दूसरे नियम में लिखा है जब कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब बी के बाद एम वी थर्ड का प्रयोग हुआ। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब बी के बाद एम वी थर्ड आती है। जब कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो अर्थात वर्ब बी के बाद उसमें कोई एम वी थर्ड आई हो, तो कारण वाले वाक्य में जो वर्ब बी आई है
उस वर्ब बी के स्थान पे हम हैविंग बीन कर देंगे, अर्थात उसका पास्ट पार्टिसिपल अर्थात उसका परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। जैसे उदाहरण देखिए, द वर्क वॉज डन, ही रिटर्न्ड होम। काम पूरा हो गया था, काम समाप्त हो गया था, वह घर लौट आया। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दोनों में कारण परिणाम का संबंध हो। तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले में है द वर्क, दूसरे में है ही। अब देखें कारण परिणाम का संबंध है कि नहीं। काम पूरा हो गया, वह घर लौट आया। काम पूरा होना ये कारण बना और इसका परिणाम ये हुआ कि वह घर लौट आया, यानी कि इन दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध है। कारण वाला वाक्य है द वर्क वॉज डन, इसका सब्जेक्ट है द वर्क। मैंने नियम में लिखा है कि कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाकर सबसे पहले लिख देंगे, इसलिए हमने कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट द वर्क को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र कर्ता बनाकर सबसे पहले लिख दिया। और फिर नियम के अनुसार वाक्य पैसिव में है, उसमें वर्ब बी आई है। अगर पैसिव में है, वर्ब बी के बाद एम बी थर्ड है, तो वर्ब बी के स्थान पे हम हैविंग प्लस बीन कर देंगे। इसलिए हमने वर्ब बी वॉज का हैविंग बीन कर दिया और दूसरा वाक्य कॉमा से जोड़ दिया। बड़ा ही आसान है। वाक्य बना द वर्क हैविंग बीन डन कॉमा ही रिटर्न्ड होम। कार्य के समाप्त हो जाने पर वह घर लौट आया। एक और एग्जांपल देखें, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी टू स्पेंड। मेरी जेब कट गई, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे। मेरी जेब कट गई, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले में है माई पॉकेट, दूसरे में है आई। दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध है। मेरे पास खर्च करने को पैसे नहीं बचे क्योंकि मेरी जेब कट गई थी। जेब कटना कारण बना, यानी कि कारण वाला वाक्य है माई पॉकेट वॉज पिक्ड। नियम में लिखा है कि कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाकर सबसे पहले लिख देंगे, इसलिए हमने माई पॉकेट को सबसे पहले लिख दिया और वॉज के स्थान पे इस नियम के अनुसार हैविंग बीन में बदलकर दूसरा वाक्य कॉमा से जोड़ दिया। वाक्य बना माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड कॉमा आई हैड नो मनी टू स्पेंड। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तीसरा और अंतिम रूल देखें। लिखा है जब कारण वाले वाक्य में वर्ब बी के साथ कोई कंप्लीमेंट आ जाए, जब कारण वाले वाक्य में वर्ब बी के बाद कोई कंप्लीमेंट हो, कंप्लीमेंट का मतलब कोई नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए, वर्ब बी के साथ कोई कंप्लीमेंट हो तो वर्ब बी के स्थान पर बीइंग कर देते हैं, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। देखिए उदाहरण, इट वॉज अ हॉलीडे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी थी, मैं स्कूल नहीं गया। छुट्टी थी, मैं स्कूल नहीं गया। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग, पहले में है इट, दूसरे में है आई, और दोनों में कारण परिणाम का संबंध। स्कूल नहीं गया क्योंकि छुट्टी थी। छुट्टी होना इस बात का कारण बना जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं स्कूल नहीं गया, यानी कि कारण वाला वाक्य ये है। कारण वाले वाक्य का सब्जेक्ट है। नियम हमसे ये कहता है कि कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाकर सबसे पहले लिख देंगे, इसलिए हमने इट को सबसे पहले लिख दिया। और इस वाक्य में वॉज के बाद अ हॉलीडे एक नाउन यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट आया है, इसलिए वॉज के स्थान पे हमने हैविंग बीन ना करके बीइंग कर दिया और दूसरा वाक्य कॉमा से जोड़ दिया। वाक्य बना इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। दूसरा एग्जांपल देखें, द गेम वॉज ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड। खेल समाप्त हो गया, खेल पूरा हो गया, सभी लोगों ने मैदान छोड़ दिया। खेल समाप्त हो गया और सभी लोग मैदान छोड़कर चले गए। दो वाक्य लिखे हैं, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले में है द गेम और दूसरे में है ऑल। जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दोनों में कारण परिणाम का संबंध हो, लोग फील्ड छोड़कर चले गए क्योंकि खेल समाप्त हो गया था। कारण वाला वाक्य है द गेम वॉज ओवर। कारण वाले वाक्य का सब्जेक्ट है द गेम,
कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाकर सबसे पहले लिख देते हैं। इसलिए हमने द गेम को सबसे पहले लिख दिया और इस वाक्य में वर्ब बी के बाद एक कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आया है, इसलिए वॉज का हमने बीइंग कर दिया और दूसरा वाक्य कॉमा से जोड़ दिया। वाक्य बना द गेम बीइंग ओवर कॉमा ऑल लेफ्ट द फील्ड। मुझे आशा है आपको ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम समझ में आए होंगे। मैंने तीन